मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां गांव नन्हेड़ा निवासी एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने के बाद पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित सतपाल ने आरोप लगाया कि 30 मार्च 2026 की सुबह उनके बेटे सुमित को गांव के ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते रास्ते में रोक लिया। पहले उसके साथ गाली गलौज की गई और फिर कपड़े उतरवाकर सड़क पर गिरा दिया गया। इसके बाद लात घूंसों और मुक्कों से बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसके सिर, छाती और पेट में गंभीर चोटें आईं। हमलावर उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। परिजनों के अनुसार घायल सुमित को पहले भोपा अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर किया गया और बाद में दिल्ली भेजा गया। परिवार का आरोप है कि आरोपियों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। थाना भोपा में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिवार में भारी आक्रोश है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, मुकदमे में गंभीर धाराएं बढ़ाने और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। वहीं कश्यप एकता क्रांति मिशन के प्रदेश अध्यक्ष अंकित कश्यप ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों को जेल नहीं भेजा गया तो 27 अप्रैल को जिला कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा नाम सतपाल कश्यप है जी, गांव नन्हेड़ा, थाना भोपा का रहने वाला हूँ। पूरा मामला यह है जी, 30 तारीख की दोपहर को मोहित और समीर मेरे लड़के को बुला कर ले गए, चलो सुकरताल भोकरडी घूमने जाना है। उसके बाद शाम के टाइम रात को 8-9 बजे के लगभग उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाकर बसड़ा में उसे उठाकर मेरे लड़के को रात के 8-9 बजे नंगे को मेरे घर घेर गए और कहा कि बैल से एक्सीडेंट होगा। जब मैंने देखा मेरा लड़का नंगा लटक रहा था, मैंने हाथ पांव पकड़ कर भीतर ले गए, तभी मैं बाहर गया। तो जब मैंने देखा मोहित और सनोप पैदल चले आ रहे, फिर उसके बाद उसे उल्टियाँ और दर्द पेट में चालू होगा जी। फिर हमने डॉक्टरों को दिखा, गांव के डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, दवाई दी, लेकिन 2 दिन तक उल्टी और दर्द उसका बन नहीं है जी कतई भी। उसके बाद एक रिश्तेदार हमारा मेरठ है जी, उसने कहा तुरंत यहाँ ले आओ। फिर हम लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड पर ले गए जी, उन्होंने लड़के की हालत देखकर मना कर दिया जी। उसके बाद बागपत रोड वो हॉस्पिटल कृष्ण लोक हॉस्पिटल है जी, वहाँ पर हमने भर्ती करा। उन्होंने सिटी अल्ट्रासाउंड जांच रेल पेल की करके उन्होंने जवाब दे दिया, 2 दिन तक इलाज करा। उनको इसके पान क्रिया टूटी हुई है, मेन नली टूटी हुई है, लीवर 7.5 सेंटीमीटर पटा हुआ है, इसे तुरंत दिल्ली ले जाओ या ऋषिकेश एम्स में ले जाओ। 24 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन होगा तो जान बच जाएगी, नहीं तो बचने की नहीं। तो फिर हम उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने हमें सलाह दी, दिल्ली आपका नंबर नहीं आने का भर्ती में, तो हम ऋषिकेश ले जाओ। हम ऋषिकेश ले गए जी। ऋषिकेश जाते ही एक बात और बताऊं जी, जैसा भी उन्होंने अपराधियों ने हमें बताया कोई एक्सीडेंट या, तो हमने मेरठ भी एक्सीडेंट लिखवा दिया जी वहाँ। और फिर ऋषिकेश गए जी, भर्ती करवा हमने, वहाँ भी हमने एक्सीडेंट लिखना जी, हमने कुछ भी बता दी थी जब तक बेहोश था जी लड़के। फिर 2 दिन फिर हमने जो हो ऋषिकेश जो हो भर्ती करा, उन्होंने डॉक्टर ने देखा जी उसको और देख कर कहा 24 घंटे के अंदर अंदर इसका ऑपरेशन होना। फिर 5 तारीख को लड़के को थोड़ा सा होश आ जी। उसके बाद उसने बताया मुझे वहाँ ले जाकर ठंडे में नशीला पदार्थ देकर मेरी साथ कपड़े काट कर और बहुत बुरी तरह से लात और मुक्के और सड़कों पर घसीटा मेरी कमर चली पड़ी। उसके बाद हम अपने लड़के को दिखाते रहे जी। फिर हम 8 तारीख को थाना भोपा में पहुंचे जी। हमने एप्लीकेशन दी जी। मोहित और समीर उर्फ घोची, ये नन्हेड़ा गांव के रहने वाले जी, ये लेकर मेरे घर से गए थे जी लड़के को। और रमन जैंटिल और रमन ये मेरे घर पर घेर गए थे जी। उसके बाद जो हो जी मैं फासले के चक्कर में लग गया जी। गोपाल दरोगा जी, जसवीर सिंह एसओ जी, फासला कर लो, एक्सीडेंट हो फासला कर लो। मेरा काम है फासला नहीं करने का किसी कीमत पर भी। मेरे लड़का बयान दे रहा, तुम बयान लेकर उसके और उसको जो हो बुरी तरह मार पीट करिए। और उसने जिस टाइम उसको पीट रहे थे अपने दोस्त को फोन करा, उनको मुझे ले जा भाई ये पिटने लग रहे। अब जा कार्रवाई चाह रहे जी। जिस टाइम हम यहाँ से एसपी साहब के पास भी आए, यहाँ से एसपी साहब ने भी फोन कर दिया जी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये चाह रहे जी, एसपी साहब के पास है कप्तान साहब ने, इन्होंने कहा मेरी रिपोर्ट देखी, फोटो देखी जी। उन्होंने कहा इनको इसको जो 307 की धारा लगा के इनके बच्चे की पैन क्रिया टूटी पड़ी और इन्हों गिरफ्तार करो। लेकिन सीओ साहब जो जब हम वहाँ जा जी धमकाओ, देवदत्त जी सीओ साहब कई बार जा लीजिए, अरे एक्सीडेंट हुआ तुम कहाँ फिर रहे हो, फलाना फैसला कर लो, और वो धमकाते हैं। और दरोगा जो गोपाल जी हैं उन्होंने जो अपराधियों के मतलब बयान लिख को और बसड़े वालों के रिश्तेदारों के बयान लिख को भी विवेचना में दाखिल कर दीजिए। उनकी बेल की तैयारी कर रही जी।
और तो मैं ये कहना चाह रहा जी, मेरा लड़का जिंदगी मौत से जूझ रहा जी, और मेरी 4 बार मैं एसपी साहब के पास आ लिया, और इन्होंने भी कॉल कर दी इनको, इसके लड़के को 307 की धारा लगा को उन्होंने जो गिरफ्तार करा जा, लेकिन देवदत्त सिंह जी जो हो कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रहे जी, मुझे धमका रहे हो जब भी मैं जाऊँ वहाँ से। मेरा नाम अंकित कश्यप है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन से। ये मामला ऐसा है, हमारे ही समाज का जो बच्चा था उसके साथ कुछ दबंग लड़कों ने मारपीट करी, ननेड़े के रहने वाले थे और उसे एक्सीडेंट दिखा दिया था। लड़का होश में आया, 5 दिन बाद उसने अपनी आपबीती बताई, उसके बाद थाने में रिपोर्ट दी, रिपोर्ट दर्ज हो गई, पर रिपोर्ट में जो कानूनी कार्रवाई होनी थी कठोर वो नहीं हुई। भाई मैं जाति तो बताऊंगा नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पर जो सीओ साहब हैं वे थोड़ा सा ढिलाई कर रहे हैं मामले में, पीड़ित को धमका रहे हैं कि मुकदमा कर दूंगा अगर आप धरना रखोगे। भाई लोकतांत्रिक देश है, हम धरना रखेंगे, अगर सीओ साहब को मुकदमा करना तो कर दें, अपराधी की तो गिरफ्तारी इनके बस की है नहीं करना, और उल्टा पीड़ित को धमकाने में लगे रहती है। ये प्रशासन का कहीं ना कहीं रुतबा गलत है। अब हम चाहते हैं कि इसमें एक तो एसपी साहब ने 2-3 बार आदेश कर दिए सीओ साहब को कि 307 लगाओ, इसमें जब पैन क्रिया टूट रही है, लीवर फट रहा है और लड़का जिंदगी मौत की मुंह में है, तो आप इसमें 307 लगाओ और अपराधियों को गिरफ्तार करो, जेल भेज दो। पर सीओ साहब के सिर पे जूं नहीं चल रही है। भाई अब अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही और 307 की धारा नहीं बढ़ रही तो कल को पीड़ित परिवार के साथ पूरा कश्यप समाज यहाँ धरने पर बैठेगा डीएम कार्यालय मुजफ्फरनगर पे।